नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद समाधान में। आयुर्वेद समाधान के इस खास वीडियो में आज हम बात करेंगे कि शुगर यानी चीनी जो हम रोजाना खाते हैं उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम बचपन से ही जब से अपना होश संभाला है तब से ही हम चीनी खा रहे हैं और चीनी खाकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। वो अलग बात है कि किसी की डाइट या किसी के डायबिटीज के चलते कोई चीनी नहीं खा पाता है, लेकिन सबका मन कहीं ना कहीं मीठा खाने का करता ही है। हमारे जीवन में से अगर मीठा निकाल दिया जाए तो जीवन पूरा का पूरा आधा चला जाता है, यानी कि किसी किसी के लिए कहे तो ये पूरा जीवन ही है। मतलब अपनी जिंदगी से मिठास निकालना असंभव सा लगता है, लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि बड़ी चीजें छोटी मेहनत से नहीं मिलती हैं। कुछ बड़ा पाने के लिए तो कुछ बड़ा ही करना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको 30 दिन के लिए चीनी, मीठा, बाहर के स्वीट्स ये छोड़ने की आवश्यकता है। अगर आप पेट में किसी भी प्रकार की परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, आपकी आंखों में चमक नहीं है, बाल उड़ रहे हैं, या फिर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं जिससे आपको टेंशन हो जाती है, थकान हो जाती है, आप हमेशा सुस्त बने रहते हैं और आपकी जो खुद की प्रोडक्टिविटी है वो उतना निकल कर नहीं आ पाती जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ ये सारी दिक्कतें हो रही हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम आपको इस चीनी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाले हैं। फैक्ट्स बताने से पहले आपकी परेशानियों पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो चीनी है ये कहाँ कहाँ हमारे जीवन को छूती है, कहाँ कहाँ हमें प्रभावित करती है। दोस्तों, हमारे जीवन में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें से 90% बीमारियां हम अपने जुबान की तरफ से अंदर लेते हैं। मतलब कि हम जो खाते हैं उससे ही हमारा शरीर बनता है, और ऐसे में अगर आप चीनी जिंदगी भर से खाए जा रहे हैं तो आपके शरीर में उसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए 30 दिन चीनी छोड़ने पर क्या बदलाव आप महसूस करेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप 30 दिन यानी कि 1 महीने तक चीनी नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में एक अजब सी स्फूर्ति नजर आना शुरू हो जाएगी। आपका जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको दौड़ने भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि किसी मूर्ति को बनाते समय जब पत्थर के आसपास से बेकार पत्थर निकाल दिया जाता है, मूर्ति की रचना की जाती है, ऐसे ही बैड फैट और जो चर्बी आपके शरीर पे जमी रहती है वो 1 महीने के अंदर छटना शुरू हो जाएगी और आप मेजर कर सकते हैं कि वो आप साफ तौर पर देख पाएंगे। अगर आप वेट लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो बस आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप चीनी छोड़िए 30 दिन के लिए और निकल जाइए वॉक पर सुबह 5 से 6 या 7 बजे के। अगर आपकी मजबूरी है या फिर ऑफिस का काम है तो आपको शेड्यूल करना ही पड़ेगा, या तो सुबह या शाम आपको 4 से 5 किलोमीटर दौड़ना ही होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 30 दिन चीनी छोड़ देते हैं तो लिवर पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। अब आपको पता ही है कि चीनी की अधिक मात्रा या फिर चीनी की जो भी हम मात्रा खाते हैं उसका सेवन करने से क्या होता है, हमारा जो लिवर है वो फैटी लिवर हो जाता है और पाचन की क्रियाएं और जो पोषण उससे मिलता है हमारे शरीर को उसमें बाधा आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो आवश्यक तत्व आपके शरीर में आपको स्फूर्ति प्रदान करते हैं, आपके शरीर के कई अंगों को चलाने के लिए काम आते हैं, उसमें व्यवधान आना शुरू हो जाता है। और अगर आप 30 दिन तक चीनी या मीठा नहीं खाएंगे तो लिवर अपने आप का पुनर्जन्म समझेगा और वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा लेगा। जैसे आप किसी मोबाइल डिवाइस में देखते हैं या लैपटॉप में, उसमें बूस्टिंग का ऑप्शन होता है, तो ये बूस्टिंग है आपके लिवर के लिए। और ये आपको 1 महीने का चीनी छोड़ने का मतलब है कि आप 3-4 साल के लिए आपका लिवर जो है मजबूती प्राप्त कर लेता है, अगर आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखते हैं तो। और अगली बात आती है हार्ट अटैक की। दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक काफी चर्चा में है। लोग वीडियोस देखते हैं, घबराते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रहती थी, लेकिन जिस प्रकार से अब हर पॉकेट में एक मोबाइल रखा रहता है, हर दीवार पे सीसीटीवीज होते हैं, ऐसे पहले नहीं हुआ करते थे। तो पहले ये चीजें रिकॉर्ड नहीं होती थी और ना ही सोशल मीडिया के जरिए ऐसे सर्कुलेट होती थी। आजकल जिस प्रकार से बद्दोबद्दी या फिर ट्रेंडिंग चीजें जो होती हैं वो भी ट्रेंड कर जाती है, तो ऐसे ही जो वीडियोस आप ज्यादा देखते हैं तो आपको लगता है कि ज्यादा घटनाएं हो गई हैं।
हार्ट अटैक की घटनाएं हो गई हैं, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं है कि 1 साल में, 2 साल में या पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बस उनके वीडियोस आपको दिखना शुरू हो गए तो आपको लगता है कि घटनाएं बढ़ गई हैं। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हार्ट अटैक की जो बीमारी है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी चीनी। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आपके शरीर में कई प्रकार की दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें से आपका हार्ट भी परेशान होता है। दांतों के लिए तो बड़ा ही अमृत होता है जी। अगर आप 30 दिन के लिए चीनी छोड़ देते हैं तो आपके दांतों पे लगी कैविटी, उसका पीलापन और उसमें से आने वाली बदबू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है और आपको कोई और तरीके को अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आपके जो दांत हैं वो सेंसिटिविटी के लिए प्राप्त हो चुके हैं, मतलब कि उनमें सेंसिटिविटी होती है तो वो भी खत्म हो जाती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ही, क्योंकि जो ब्लड शुगर से जूझ रहे हैं वो तो ऑलरेडी चीनी नहीं खाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो भी अगर चीनी छोड़ देते हैं 1 महीने के लिए तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा। बीच में आपको बता दूं कि चीनी आपको हमेशा के लिए नहीं छोड़नी है, थोड़ी मात्रा में चीनी खाते रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये सब फिर क्या खाएं चीनी की जगह, तो 1 महीने बाद जब आप पूरी तरीके से चीनी को छोड़ चुके हैं और दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा चीनी ना खाएं, उसकी जगह आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन शुगर इतना नुकसानदायक नहीं होती जितनी कि ये जो सल्फर वाली जो चीनी होती है। इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आयुर्वेद समाधान पर इस तरह की जानकारियाँ हम आपको और भी लाते रहेंगे। हम वही जानकारी आपको लेकर आते हैं जो एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। इस तरह की जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइए। नमस्कार।